से कहते हैं ये भी तो नहीं समझ पाए। प्यार, एक लड़की मेरे पास आई और एक लड़का मेरे पास आया। लड़का बोला गुरुजी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर लो। बोले मेरे माँ बाप तैयार नहीं है। मैंने कहा तैयार माँ बाप नहीं है तो मत करो। बोला नहीं मैं प्यार करता हूँ, ब्याह इसी लड़की से करूंगा। मैंने कहा फिर तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? बोला माँ बाप को मैं छोड़ दूंगा। मैं उस लड़की की तरफ देखकर बोला देख रही हो बहन, जो अपने माँ बाप का सगा ना हो सका, जो माँ बाप के प्यार को ना समझ पाया, वो तेरे प्यार को क्या समझ पाएगा? मेरी बहनों याद रखना, जो लड़का अपने माँ बाप के प्यार को, बताओ माँ बाप प्यार करते हैं कि नहीं बच्चों से? उत्तर दो। माता पिता बेटी से प्यार करते हैं कि नहीं? उत्तर जोर से। आपके माता पिता आपको प्यार करते हैं? अच्छा, आपके माता पिता लड़कों को प्यार करते हैं बेटे को? बोलो। जरा सोचिएगा कि जब आप अपने माता पिता को छोड़ सकते हैं, अर्थात लड़का लड़की क्या कहते हैं, मम्मी पापा को माता पिता को छोड़ देंगे, अपन भाग चलते हैं। जरा सोचो, जो अपने पिता के प्यार को ना समझ पाया, माँ के प्यार को ना समझ पाया या समझ पाई, वो तुम्हारे और लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार को क्या समझेंगे? प्यार का मतलब ये छोड़िए कि माँ बाप को छोड़ के भाग जाओ, माँ बाप को धोखा दे दो। क्या प्यार का मकसद धोखा देना? उत्तर। क्या यहीं से प्यार की शुरुआत होती है, धोखे से? यदि आपके प्यार की शुरुआत धोखे से हुई है तो प्यार कहां है? वो तो धोखा है। क्या है वो? इसलिए प्यार इसे नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं। लड़कियां आजकल पता है मोबाइल पे गेम के बहाने लड़कियां फंस जाती हैं। ऑनलाइन गेम चलता है, मोबाइल पे कोई फ्रेंड बन जाता है और वो आपकी लड़की के नंबर शेयर कर लेता है। आपको लगता बेटी गेम खेल रही है और उसका कुछ और गेम चालू हो जाता है। ऐसा होता है। ये बात हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? क्यों ऐसा होता है कि नहीं बेटा? हाँ या ना? ठीक ठीक से बोलो। मोबाइल के गेम में, ऑनलाइन गेमों में ये सब हो रहा है कि नहीं? इसलिए लव जिहाद का नया वर्जन है गेम। लव जिहाद का नया वर्जन क्या है? गेम से फंसाते हैं उन लोग। अभी अक्षय कुमार नहीं बोला था कि उसकी बेटी भी फंसते फंसते बची गेम के चक्कर में? बोलो हाँ। किसी का मैसेज आ गया तो ये ऑनलाइन पता ही नहीं चलता कौन है। एक मैया मेरे पास आई, उसकी लड़की यही गेम एम खेलती थी, माँ को लगे कि गेम खेल रही है। उसका एक बांग्लादेश के लड़के से संबंध हो गया, मतलब बातचीत चालू हो गई, नंबर शेयर कर लिया और बाद में वो लड़की उस लड़के के संग भाग गई, बांग्लादेश चली गई। ये सब चल रहा है संसार में, इसलिए सावधान सबको रहना है। हम कथाओं से देखो ये बातें बता रहे हैं। पता कोई भी हादसा, कोई भी ये सब चीजें बोल कर नहीं आती, पहले से सावधान रहने की जरूरत है सबको। तो विवाह किसके लिए होना चाहिए? संतान उत्पत्ति, पहले यज्ञ करो, भगवान की आराधना करो, श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति हो। संतान क्यों चाहते हो? वंश बढ़े ये उद्देश्य नहीं है। हमने बेटा इसलिए पैदा नहीं किया कि वो अपना वंश बढ़ाए। 100 बच्चे पैदा करके क्या करेंगे? भगवान से कहते हैं प्रभु एक ही ऐसी संतान देना जो राष्ट्र की सेवा करे, समाज के काम आए। यदि आपके बच्चे हैं और वो किसी के काम ही नहीं आए तो बच्चों के होने का अर्थ क्या है? इसलिए जो समाज के कल्याण के लिए काम करे वही संतान संतान है। जननी जने तो या दाता या सूर, वरना तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। तो राम जी का विवाह हुआ और राम जी अयोध्या जी आए और राम जी को राजा बनाने के लिए दशरथ जी ने घोषणा कर दी। कल राम जी क्या बनेंगे? जोर से। राजा। और जब कल आया तो राम जी राजा बने कि वनवास गए?
जोर से। क्या मैसेज है? राम को क्या बनना है? राजा। लेकिन राजा बनने के समय कहां जाना पड़ा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि समय कहां से कहां पहुंचा दे आपको आप नहीं जानते। इसलिए किसी बात का घमंड ना करना, क्योंकि समय सबसे बलवान कौन है? समय बलवान है। और मैं आपको पुनः एक बात कह दूं कि समय अच्छा हो या बुरा हो, राम यही सिखाते हैं कि यदि मुझे वनवास मिला है तो 14 साल राम जी वनवास में रोते रहे कि हंसते रहे। आपका भी समय बुरा आ जाए, समय बिगड़ जाए तो रोने से सुधर ना जाएगा। उस समय भी प्रसन्न चित्त से सही डिसीजन लीजिए तो वही समय यादगार हो जाएगा। राम के 14 साल याद किए जाते हैं और राम जी ने एक दिव्य मर्यादा की स्थापना की। अब यहां कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। राम को कितने साल का वनवास हुआ? जोर से मैया, कितने साल का? मैया, ओ हरी मैया, राम जी को कितने साल का वनवास हुआ? जोर से। ये मैया आप नहीं बता रही हो? नहीं, सास ने मना किया है, बोलना मत। बताओ राम जी को कितने साल का वनवास हुआ है? 14। क्यों 14 साल? 15 साल क्यों नहीं? 20 साल क्यों नहीं? 10 साल क्यों नहीं? राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? कैकई ने ये क्यों कहा 14 वर्ष? ये क्यों नहीं कहा 15 वर्ष? भाई राउंड फिगर में तो 15 था, 15 बोल देती, 15 साल नहीं, 14 साल। कैकई माँ ने राम को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? 10 साल, 20 साल, 15 साल, 14 का तो कोई हिसाब नहीं बैठ रहा है। 14 के पास बिल्कुल 15 है। लोग ये नहीं कहते 10, 15, 20, 10, 15 साल, 10, 14 साल तो कोई नहीं कहता। तो कैकई ने 14 साल क्यों भेजा? मैया बताओ, राम जी को 14 साल का वनवास क्यों? 15 का क्यों नहीं? 20 का क्यों नहीं? 10 का क्यों नहीं? आप भैया बताओ, 14 साल का क्यों नहीं बताएंगे? भैया पूछो बगल वाले भैया से। आप सोफे पे बैठे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप लाल मैया के बगल में। नहीं बताएंगे? नाराज हैं? राम जी को 14 साल का वनवास इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन राम वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल ही बाकी थी। इसलिए 14 साल का वनवास, क्योंकि कैकई ने वनवास दिया। अच्छा, कैकई ने राम को वनवास क्यों भेजा? पहले ये प्रश्न का उत्तर दो, फिर 14 साल वाले का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, कैकई ने राम को वनवास क्यों भेजा? ये तो बताओ क्यों? क्योंकि कैकई मां के आंखों को एक बार राम जी ने बंद कर दिया। छोटे थे राम, एक दिन खेल खेल में राम जी कैकई मां के पास गए और कैकई मां की आंखों को दबा लिया ऐसे। मां, कैकई मां बोली बेटा आंखें खोलो, छोड़ो मेरी आंखें। राम जी बोले एक शर्त पे आंखें छोड़ेंगे। क्या? मैं जो कहूंगा आपको मानना पड़ेगा। कैकई मां बोली राम तुम जो मांगोगे बेटा, जो कहोगे मैं कहूंगी। क्या कहता है बोल। कैकई राम से बहुत प्यार करती हैं। तो राम जी बोले मां, जब मेरे पिता मुझे राजा बनाए तो आप मुझे वनवास भेज देना। राम जी ने कैकई मां को यह बात बचपन में कही। कैकई मां बोली क्यों वनवास जाना है तुम्हें? तब पूरी बात राम जी ने बताई कि मां मुझे रावण को मारना है। अच्छा, तो रावण को तू अयोध्या से नहीं मार सकता? नहीं,
मैं बिना गलती के कैसे मारूंगा? वहां जाऊंगा तो वहां योजना बनेगी, रावण गलती करेगा तब ना दंड मिलेगा। और अच्छा सच बताओ, रावण को राम जी अयोध्या से मार सकते थे कि नहीं? जोर से मार सकते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था। बताओ कौन? जोर से, कौन भैया? मैया। मैया कौन था जिसे अयोध्या से नहीं मारा जा सकता था? वो था रावण का बड़ा बेटा, नाम था मेघनाथ।